Hello friends, welcome to my channel Ease Learning. My name is Monica Saigal and today we will discuss Right to Education Act 2009. देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए और इस वीडियो में डिटेल में हम स्टडी करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में। आर्टिकल 45 बेस माना गया है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के लिए। आरटी एक्ट 2009 में 45 आर्टिकल जो 45 आर्टिकल है वो बेस इसलिए है क्योंकि इसमें ECCE को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को कंसिडर किया गया और इसी के फीचर्स के बेस पर एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 inserted Article 21A in the Constitution of India to provide free and compulsory education for all children. 86th अमेंडमेंट हुआ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। 2002 में एक और आर्टिकल आया विच इज़ आर्टिकल 21A जिसमें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को कंसिडर किया गया और राइट टू एजुकेशन एक्ट को पास किया गया। आर्टिकल 21A एंड RT एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010। अगर बात की जाए तो RT एक्ट 2009 आपका 2009 में पार्लियामेंट में पास हो चुका था, लेकिन इफेक्ट में यह आया 1 अप्रैल 2010 से। क्योंकि 9 में पास हुआ था इसलिए 2009 ही इसके नाम के आगे लगा हुआ है, लेकिन इफेक्ट में आया 1 अप्रैल 2010 से एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और इसमें जो एज ग्रुप की बात की गई, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये बताया गया कि शिक्षा का जो अधिकार है टिल एलिमेंट्री लेवल तक सभी बच्चों को मिलना चाहिए। 14 साल तक की एज तक सभी को एक बेसिक जो आपकी एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए, जो एक प्रॉपर स्कूल में एक एनवायरनमेंट में मिलती है, उसी एजुकेशन की यहाँ बात की गई। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हर बच्चे का ये राइट है कि उसे एलिमेंट्री एजुकेशन मिले। फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स कि उसे प्रॉपर एक फॉर्मल स्कूल में एक अच्छे इन्वायरमेंट में एजुकेशन दी जाए। और जब भी RT एक्ट 2009 की बात की जाती है तो आपके माइंड में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का कंसेप्ट आता है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब है यहाँ पर कि किसी भी तरीके की फ़ीस बच्चे से चार्ज नहीं की जाएगी। और कंपल्सरी एजुकेशन का यहाँ मतलब है कि ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि वो बच्चे को स्कूल में एडमिट करवाएं और शिक्षा का अधिकार जो है एक बेसिक राइट जो है आपका वो मिले। इट मेक्स प्रोविजन फॉर अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास। किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी वजह से अगर कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले पाता स्कूल में तो उसकी अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए। मान लीजिए कोई बच्चा 14 साल का है और उसे एडमिशन नहीं मिला तो उसे उसकी अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से एडमिशन दिया जाए। स्कूल किसी भी तरीके से मना नहीं करेंगे कि हम ऐसे बच्चे को स्कूल में नहीं ले रहे क्योंकि उसे स्कूल कभी अटेंड नहीं किया, उसे स्कूल में एडमिशन देना पड़ेगा उसकी एज के हिसाब से। अप्रोप्रिएट प्यूपिल टीचर रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्यूपिल टीचर रेशियो की अगर बात की जाए तो प्यूपिल टीचर रेशियो यहाँ पर प्राइमरी के लिए 30 बच्चों पर एक टीचर और अगर एलिमेंट्री की बात की जाए तो 35 बच्चों पर एक टीचर। इससे पहले क्या होता था कि किसी भी कोई टीचर रेशियो आपकी डिसाइडेड नहीं थी। 50 बच्चे थे एक क्लास में तो भी एक ही टीचर है, 60 बच्चे हैं तो भी एक टीचर है। तो ये डिसाइड किया गया कि एक अप्रोप्रिएट पीपल टीचर रेशो होनी चाहिए कि अगर प्राइमरी लेवल है तो आपके आपके एक टीचर होगी 30 बच्चों के लिए और अगर एलिमेंट्री लेवल है तो आपके 35 बच्चों पर एक टीचर होगी। नेक्स्ट वी हैव फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट। अब बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों की मनाही थी। इट प्रोहिबिट्स, ये मतलब है कि किसी भी तरीके की फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेस बच्चे को नहीं किया जाएगा। देखिए अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं कुछ सीखने के लिए, उनकी लर्निंग एक्टिविटीज़ को इन्हांस करना है, पर स्कूल में अगर उन्हें पनिश किया जाएगा या मेंटली हरास किया जाएगा, सबके सामने उन्हें डांटा जाएगा या उन्हें गलत बोला जाएगा तो किसी भी बच्चे का मन नहीं करेगा कि दोबारा वो स्कूल जाए। तो इन्हीं बेसिक प्रॉब्लम्स को देखते हुए RT एक्ट 2009 में ध्यान दिया गया कि किसी भी तरीके की फिजिकल पनिशमेंट बच्चे को ना दी जाए, ना ही उसे मेंटली हरास किया जाए। इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। कोई भी टीचर अगर ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट ले सकती है। नेक्स्ट वी हैव स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन। देखिए क्या होता है कि जब भी बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, एक एडमिशन टेस्ट होता है बच्चे का भी पेरेंट्स का भी, तो उस चीज़ को ख़त्म किया गया।
कि अगर आप एडमिशन करवा रहे हैं और उसे नहीं आता तो आप मना कर देंगे कि वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है या उसे आता नहीं है सिलेबस के हिसाब से, तो स्क्रीनिंग प्रोसीजर को बिल्कुल ही डिनाई कर दिया गया कि बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा बिना किसी स्क्रीनिंग प्रोसीजर के, और ना ही उसके पेरेंट्स का कोई इंटरव्यू और टेस्ट लिया जाएगा उसे एडमिशन देने के लिए। नेक्स्ट वी हैव प्राइवेट ट्यूशंस बाय द टीचर। अगर आप एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं तो बीइंग अ गवर्नमेंट टीचर आप किसी भी तरीके की प्राइवेट ट्यूशंस नहीं लेंगे। नेक्स्ट वी हैव रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन। ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो बिना मान्यता के, बिना रिकॉग्नाइज्ड हुए अपने स्कूल्स को एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं, तो उन स्कूल्स के लिए बिल्कुल मनाही थी कि बिना रिकॉग्नाइज किए आप अपने स्कूल को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। अगर फीचर्स की बात की जाए तो जितना आपको आरटीआई के एक्ट के बारे में समझ आया होगा, तो फ्री और कंपल्सरी पर जोर दिया गया। अब फ्री एजुकेशन हम बार बार बोल रहे हैं कि फ्री है, कंपल्सरी है, तो फ्री का मतलब यहाँ पर क्या है? फ्री है एजुकेशन है मीन्स कि किसी भी तरीके के कोई चार्जेस बच्चों से या उनके पेरेंट्स से नहीं लिए जाएंगे, ना ही कोई एनुअल चार्जेस होंगे, ना ही कोई बुक्स के लिए चार्जेस लिए जाएंगे, ना ही उनके स्कूल बैग्स के लिए कोई चार्जेस लिए जाएंगे, ना ही यूनिफॉर्म चार्जेस होंगे। बिल्कुल ही एजुकेशन फ्री होगी टिल एलिमेंट्री लेवल। और फ्री एजुकेशन का यहाँ मतलब ये भी है, फ्री फ्रॉम एनजाइटी, फियर, किसी भी तरीके का डर बच्चों के मन में नहीं होगा एक स्कूल में को अटेंड करने के लिए और अपने लर्निंग को इन्हांस करने के लिए। द आरटीई एक्ट प्रोवाइड्स चिल्ड्रन access टू एलिमेंट्री एजुकेशन विद इन द डिफाइंड एरिया और लिमिट्स ऑफ नेबरहुड। देखिए बहुत एक ड्रॉबैक था हमारी इंडिया का कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि स्कूल बहुत दूर थे। तो उस चीज़ को हटाने के लिए आरटीई एक्ट 2009 में बताया गया कि टिल प्राइमरी लेवल आपका 1 किलोमीटर की रेंज में टिल प्राइमरी लेवल, और आपका 3 किलोमीटर की रेंज में टिल एलिमेंट्री लेवल। अगर एलिमेंट्री की बात की जाए तो 1 किलोमीटर की रेंज में आपका प्राइमरी लेवल पर और 3 किलोमीटर की रेंज में आपका एलिमेंट्री लेवल पर स्कूल इस्टेब्लिश किए जाएं, और अगर उसके अलावा भी स्कूल दूर हैं तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं बाय दी गवर्नमेंट। Next we have India became one of the 135th country to make education as a fundamental right of every child। देखिए इंडिया थोड़ा लेट हो गया, इससे पहले 134 जो आपके कंट्रीज़ ऑलरेडी थे तो वो एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट ट्रीट कर चुके थे। हमारे कंट्री में एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट ट्रीट नहीं हुआ था, तो आरटीई एक्ट 2009 के बाद इसे 135th कंट्री बन गया था इंडिया जिसने एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट ट्रीट किया। फंडामेंटल राइट दैट मीन्स आपका एक मौलिक अधिकार है, आपका बेसिक राइट है एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट वी हैव द आरटीई ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी अंटिल 18 ईयर्स ऑफ एज। देखिए अगर आरटीई एक्ट 2009 की बात की जाए तो सभी के लिए 14 साल तक का, और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई पर्सन है जिससे कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए एज बढ़ाकर 18 ईयर्स कर दी गई। तो यहाँ पर 18 ईयर्स कर दी गई पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत, और वैसे था आपका 6 to 14। नेक्स्ट वी हैव क्वालिफाइड टीचर्स एंड रिकॉग्नाइज स्कूल। देखिए अब टीचर होंगे बिल्कुल ही क्वालिफाइड और स्कूल्स होंगे रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि बहुत से स्कूल ऐसे थे जो एक बिजनेस पर्पस के लिए प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट बन चुके थे, जो ना ही अपनी फैसिलिटीज़ नहीं होते हुए भी आपसे चार्जेस भी ले रहे थे क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं है, कोई लॉ नहीं है उनके ऊपर, तो इसलिए रिकॉग्नाइज होने चाहिए थे स्कूल, और जो टीचर होंगे आपके वो सभी क्वालिफाइड होंगे। नो डिनाइल ऑफ एडमिशन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के बाद कुछ आती है तो वो है कि नो डिनाइल ऑफ एडमिशन। किसी भी कंडीशन में स्कूल बच्चे को एडमिशन से मना नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का एडमिशन के लिए मना स्कूल नहीं कर सकते, और ना ही किसी बच्चे के ट्रांसफ़र के लिए स्कूल मना कर सकते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको टीचिंग एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें ध्यान रखने हैं और इस एक्ट को समझने में आपके काम आएंगे। देखिए पीपल टीचर रेशियो की हमने बात की थी कि पीपल टीचर रेशियो आपकी एक टीचर हो 30 स्टूडेंट्स पर, और आपकी एक टीचर हो एलिमेंट्री के लिए 35 स्टूडेंट्स पर, तो इसकी हमने बात की थी। अब इससे आगे जाते हैं प्राइमरी लेवल पर, 60 बच्चों पर आपके होंगे 2 टीचर, 60 बच्चों पर आपके होंगे 2 टीचर, और अगर 60 to 90 स्टूडेंट्स हैं देन इट विल बी 3 टीचर्स, 91 से 120 के बीच में 4 टीचर्स, और 150 अबव होंगे तो आपके 5 टीचर प्लस 1 हेड टीचर। तो दैट मीन्स कि अगर आपके 60 स्टूडेंट्स हैं तो 2 टीचर की रिक्वायरमेंट होगी, 60 से 90 के बीच में है तो 3 टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, 90 से 120 के बीच में है तो 4 टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर अबव 150 हैं तो आपको 5 टीचर प्लस 1 हेड टीचर की रिक्वायरमेंट होगी।
अब बात की जाए नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स पर वीक की, अगर बात की जाए टीचर के लिए, तो उन्हें कुछ 45 आवर्स देने होंगे, जिसमें आपके प्रिपेयरिंग आवर्स भी इंक्लूड होंगे। अब अगर पूरे साल की बात हम कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शनल आवर्स 1 to 5 के लिए आपके 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स हैं पर एकेडमिक ईयर, और 6 to 8 के लिए आपके 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर्स हैं पर एकेडमिक ईयर। देखिए, अगर प्राइमरी लेवल पे बात करें तो आपके 800 हैं, और अगर एलिमेंट्री लेवल पे बात करें तो 1000। प्राइमरी के लिए 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स और एलिमेंट्री के लिए 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर्स। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, नेक्स्ट वी हैव स्कूल मैनेजमेंट कमेटी शुड बी देयर। देखिए, बहुत सारे क्लैश हो जाते हैं, तो एक एसएमसी बहुत ज़रूरी थी स्कूल्स में अब होना, क्योंकि स्कूल के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, टीचर्स के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो इसमें उनमें क्लैश ना हो या उनके पॉइंट्स या उनके थॉट्स आपस में मिले और एक बैलेंस बन के चले, जिससे कि बच्चों की लर्निंग पे कोई इफेक्ट ना हो। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए थी। एसएमसी शुड बी देयर, हमेशा मस्ट कर दिया गया कि हर स्कूल में एक एसएमसी होगी। स्कूल शुड अराउंड 1 किलोमीटर टू 3 किलोमीटर्स फ्रॉम होम। बच्चों के घर से 1 और 3 किलोमीटर की रेंज में स्कूल होंगे। आपको मैंने अभी बताया 1 किलोमीटर फॉर प्राइमरी, 3 किलोमीटर फॉर एलिमेंट्री। नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ वर्किंग डेज शुड बी। अगर डेज़ की बात की जाए, अभी हमने आवर्स की बात की थी, डेज़ की बात की जाए तो आपके 200 डेज़ होंगे प्राइमरी के लिए और 220 डेज़ होंगे आपके एलिमेंट्री के लिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। अगर हम एक रिवीजन ले लें तो आरटीए एक्ट आपका 2009 आपका 1 अप्रैल 2010 में आया था। 2009 में ये पार्लियामेंट में पास हो चुका था और 1 अप्रैल 2010 में ये आपका इफेक्ट में आया था फ्रॉम आपका एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद अगर बात की जाए तो 86th अमेंडमेंट आर्टिकल 21 के अंडर इसे समझाया गया और फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को समझाया गया। और आपके टीचर्स की अगर आवर्स की बात की जाए काम करने की, तो 45 आवर्स, देखो याद कर सकते हैं आप कि बेस था आर्टिकल 45 और टीचर के जो आवर्स पर वीक हैं वो भी 45 हैं। देखिए, बेस भी आपका है, अगर जिस बेस पर आर्टिकल ने काम किया है तो वह है आपका आर्टिकल 45, और अगर पर वीक आवर्स की बात की जाए दैट इज़ 45 आवर्स फॉर टीचर्स। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके माइंड में आएगी, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के बाद नो डिनाइल प्रोविज़न। किसी भी तरीके का डिनाइल नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके का डिनाइल नहीं होगा किसी बच्चे को एडमिशन के लिए। तो ये सब बातें की गई। और डेज़ की बात की जाए कि कितने आपके दिन काम करेंगे स्कूल, तो आपके 200 डेज़ आपके काम करेंगे प्राइमरी लेवल के लिए, 200 days for primary level and 220 days for elementary level। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात थी। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात की गई प्यूपिल टीचर रेशियो की। प्यूपिल टीचर रेशियो आपका प्यूपिल, अगर आपके 30 प्यूपिल हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, टीचर विल बी 1 फॉर प्राइमरी, और अगर आपके 35 है एलिमेंट्री में तो टीचर विल बी 1। अगर इसी तरीके से बात की गई आगे 60 पे है तो 2, और 60 to 90 के बीच में है तो 3 टीचर, और 90 to 120 है तो 4, और अबव 150 है तो आपके 5 टीचर प्लस 1 हेड टीचर। देखिए, और इससे इम्पॉर्टेंट बात भी एक और है आपकी, अगर मैं रिवीजन के लिए बात करूं तो इंडिया विल बिकेम द 135th कंट्री जिसने एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट ट्रीट किया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको रिवीजन के लिए बता रही हूँ मैं, कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।